जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। अनुच्छेद 370 हटने के 5 साल पूरे हो गए हैं। श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान भी लगातार चल रहा है। सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा के चलते अमरनाथ यात्रा को भी एक दिन के लिए रोक दिया गया है और इसी वजह से फैसला लिया गया है और एक दिन के लिए अमरनाथ यात्रा को रोका गया है। दूसरी तरफ आप जम्मू कश्मीर की अगर तस्वीरों को देखेंगे तो आप पूरी तरह से आज को लेकर, क्योंकि 5 साल पूरे हुए हैं, आर्टिकल 370 हटने को लेकर ही पूरी तरह सेना भी एक्टिव है, अलर्ट मोड पर है। और आप भी जानते हैं कि इन 5 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर कितना बदल गया है, किस तरह से यहां तेजी के साथ विकास कार्य हो रहे हैं। ये भी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि इतना बड़ा फैसला और उसका परिणाम किस तरह का वो आप देख सकते हैं। और इस वक्त हमारी सहयोगी प्रिया हमारे साथ जुड़ रही है। प्रिया का सीधा रुख कर लेते हैं। प्रिया, नया कश्मीर आप लगातार वहां से दिखा रही हैं दर्शकों को। एक बार फिर से जरा यहां पर जो सुरक्षा को लेकर इंतजामात किए गए हैं उसको लेकर भी अपडेट दीजिएगा और इस नए कश्मीर को लेकर भी। प्रिया। आकांक्षा, एक बहुत मशहूर पंक्तियां हैं, गर फिरदौस ब रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जब आप धरती में कहीं स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर में, तो आप यहाँ पर जब आते हैं, भारत के स्वर्ण मुकुट के बारे में जानते हैं, तो आप इन पंक्तियों को जीते हैं, आप इन पंक्तियों को जानते हैं। इस वक्त हम कश्मीर के मशहूर डल झील में मौजूद है और यहाँ पर मेरी मौजूदगी एक शिकारा में है। सबसे पहले तस्वीरों के जरिए आकांक्षा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कश्मीर की जो आबो हवा है वो यहाँ पर बदली है। देखिए, अगर पर्यटन के लिहाज से बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो पहुंच रहे हैं और इन 5 सालों की अगर हम बात करें तो बहुत निर्भीक होकर के यहाँ पर जितने लोग पहुंचते हैं वो यहाँ की वादियों का लुत्फ उठाते हैं। एक बार मैं अपना कैमरा पर्सन याकूब को कहूंगी कि वो एक बार तांग करके जरा डल झील की तस्वीरें दिखाते। देखिए, ऊंची ऊंची चोटियां, ये वादियां। कश्मीर खूबसूरत पहले से था, लेकिन बहुत सारे ऐसे सियासतदान अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए कश्मीर को बेड़ियों में जकड़ने का उन्होंने काम किया। लेकिन अब 5 अगस्त 2019 के बाद हालात बदले और कश्मीर का भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखने की कोशिश हुई और इसका नतीजा ये है कि 5 साल के बाद आज जब आप कश्मीर की तस्वीर देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि कश्मीर कितना बदल गया। मेरे राइट हैंड साइड पर एक बहुत ऊंची चोटी मुझे नजर आ रही है, वहां पर तिरंगा फहराया जा रहा है। देखिए वो तस्वीर, पता नहीं कैमरा में अगर आपको नजर आए या फिर नहीं, लेकिन वहां पर आप देखिए शान से हमारे देश का तिरंगा वहां पर लहरा रहा है और यही बदलते कश्मीर की तस्वीर है। इस वक्त हम जिस शिकारा पे मौजूद हैं, हमारे स्टेट एडिटर सैयद तजम्मुल भी मौजूद हैं और जमीर भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अब से थोड़ी देर पहले हमें बता रहे थे कि यहाँ पर पर्यटन के लिहाज से कितना ज्यादा बदला। हालांकि सिर्फ कश्मीरी में ही बात कर पाएंगे, इसलिए मैं कहूंगी कि सैयद तजम्मुल आप जरूर इसके लिए ट्रांसलेट जरूर कीजिएगा। तो सवाल भी यही कि कितना बदला है कश्मीर और पर्यटन के लिहाज से कितना काम हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस जमीर हुसैन भट मीर बेरी डल पे क्या शुभासा कशीर क्या बदलो कशीर बदलो टूरिज्म तोन बढ़न वारिया 4 वरी के लगभग टूरिज्मस वारिया कम। तो आपने कमाई वगैरह कर ली? हाँ, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह तो का। क्या कहना चाहेंगे आप ये आज? अगर टूरिज्म बढ़ जाएंगे हमारे भी बच्चे बढ़ जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, शुक्र अल्लाह। गड़बड़ी नहीं है, नहीं, नेट बंद नहीं है? नहीं। और उम्मीद करते हैं कि और भी मामला तो हल हो जाए। बराबर। तो कैसा लग रहा है आज का दिन? बस शुक्र अल्लाह, 4 शुक्र साल अल्लाह पहले का। और आज में क्या फर्क है? टूरिज्म कम है, पता नहीं सियासत का मसला है। मैं अभी कहता हूँ 4 साल में टूरिस्ट अच्छा आ गया। ये एक्चुअली प्रिया कहना चाहता है कि 4 साल जब अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया गया, उसके बाद ये जो 4 साल हैं इनके बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं। हालांकि ये नहीं है कि इन्हीं 4 सालों में बच्चे स्कूल गए, ये कह रहे हैं कि इक्तिसादी जो इकोनॉमिक पोजीशन इनके और ज्यादा स्ट्रांग हुई और ये एक आम कश्मीरी है जो शिकारा चला कर अपने बच्चों का ध्यान रख पाता है। और ये भी कहता है कि सियासत में नहीं जानता हूं, न मैं उस चैप्टर में जाऊंगा, लेकिन कश्मीर की जो हकीकत है वो ये है कि डल झील खामोश है, अमन है, पीस है और शिकारा में और घरों में, हाउस बोट्स में शिकारे जो हैं वो भरे हुए हैं इनसे टूरिज्म के साथ। तो उम्मीद है कि इनके जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा हैं। इसकी सफाई बड़ी ज़रूरी करनी है डल झील की और लावडा डिपार्टमेंट जो है, लैक्स एंड वाटरवेज डिपार्टमेंट जो है, वो थोड़ा सा इसमें ध्यान दे दे ताकि इसका जो अकाल का आशियाना है इसे और खूबसूरत बनाया जा सकता है।
तजम्मुल जी, एक सवाल ये भी होता है क्योंकि जब 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 हटा था तो खास तौर पर जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं, यहाँ के जो सियासतदान हैं, उनकी तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि कश्मीर बर्बाद हो जाएगा, ये कश्मीर की बर्बाद की कथा है। लेकिन आज हम और आप डल झील के भीतर शिकारा में मौजूद हैं, बदलते कश्मीर को देख रहे हैं। एज ए कश्मीरी आप इन 5 सालों में कितना बदलाव खुद को महसूस करते हैं? जब आप यहाँ पर लोकल्स के बीच जाते हैं तो उनकी तरफ से क्या कहा जाता है? देखिए, जब मैं कश्मीर में इस फील्ड में, जर्नलिज्म के फील्ड में देखता हूँ 4 सालों को और पिछले 10 सालों को देखता हूँ तो जमीन आसमान का फर्क है। और एक वक्त था, मैं उस इंसिडेंट का बार बार जिक्र करता हूँ प्रोग्रामों में, मैं शाम को वक्त में किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ था, जब मैं शाम को आया तो पत्थर जो है वो इधर लग गया था। शुक्र करें कि शीशा जो खिड़की का था वो खुला हुआ था, वो पत्थर यहां से टपकने के बाद वो सीट पे चला गया। शुक्र करो इस साइड से नहीं लगा। तब भी हमारे सीओ जैसी सारी हुआ करते थे, ये किसी और इदारे की बात है। लेकिन आज अगर आप उस 10 साल के बाद देखेंगे अंतर कितना है। आज आपको इंटरनेट चल रहा है, वॉइस कॉल्स चल रहे हैं और सिक्योरिटी व्यवस्था जो है वो उसको ईज आउट किया गया है। यात्रा भी चल रहा है, टूरिज्म भी चल रहा है, रोजगार भी थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन कश्मीर और कश्मीर में अब चूंकि सियासतदान ही इसको और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप विरासत को, इस ट्रेडिशन को, इस पीस कॉलम को आप दूसरे फोरम के हवाले करें जो जम्मू कश्मीर का ध्यान रख पाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इन 4 सालों का मवाजना आप मुश्किल हालात सियासतदान के हो सकते हैं, उनका पॉलिटिकल चैप्टर है और उनका विजन शायद 40 साल 30 साल के बाद का होगा। हम करंट क्राइसिस पे बात करते हैं। इट हैज बीन वेरी पीसफुल, इफेक्टिव और इसमें अब एक्सचेंज की जरूरत है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के आम लोगों को और ज्यादा नजदीक आने की जरूरत है। अच्छा, एक सवाल ये भी होता है क्योंकि इससे पहले भी हम देखते थे कश्मीर को लेकर के, जैसा आपने कहा कि पत्थरबाजी की घटना यहाँ पर कितनी आम हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसी खबरें नहीं आती। हम लोग भी इससे पहले भी जब खबरों की बात करते थे, कश्मीर की कर बात होती थी तो पत्थरबाजी, मुझे लगता है कि आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती थी। लेकिन अभी की बात करें, कश्मीर तो अपनी संस्कृति की वजह से, विरासत की वजह से, कश्मीर के जो बैट है, कश्मीर के जो एप्पल्स हैं, जो कालीन है, अब ऐसे प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ी पहल की गई है। तो इस लिहाज से भी एक मंच तैयार हुआ है कश्मीर के लिए। देखिए, कश्मीर एक बहुत बड़ा मार्केट है। जिस तरह से मुल्क में हमारा मुंबई है अपने हिसाब से, दिल्ली अपने हिसाब से है, यूपी अपने हिसाब से, गुजरात की अपनी एक क्रेडिबिलिटी है। कश्मीर इज ऑल अबाउट फ्रूट्स, कश्मीर इज ऑल अबाउट ड्राई फ्रूट्स, कश्मीर ऑल अबाउट कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, जिस शिकार इंडस्ट्री। ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। इसके साथ भी हमारे ये जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, काम करते हैं, ऋषि कपूर से, शशि कपूर से लेकर मौजूदा वक्त में जॉन अब्राहिम तक, इन बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस ने यहाँ वक्त गुजारा है। और कितना ही जम्मू कश्मीर का मार्केट जो है वो, जब पीस आपके पास है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, एमएचए कोशिश कर रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर पीस आ जाए और इसकी वैलिडिटी बढ़ जाए। सपोज मेरा इंडस्ट्रियल सेटअप जो है, अगला निशाना जो 60,000 करोड़ का है, जो यूनियन गवर्नमेंट का निशाना है 60,000 करोड़, उसमें आपके जो हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे अपने शोरूम खोलने जा रहे हैं। और हमारा जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, हिमाचल में उनका प्रोजेक्ट, नारायण इंडस्ट्री दिल्ली में है, आपके फिर गुजरात में है, लेकिन कश्मीर में नहीं है। ये यूनिट जो है आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं। और हमने कई बार कहा था कि फिल्म सिटी के लिए जम्मू कश्मीर की पॉलिसी को देखा जाना चाहिए। कश्मीर इज फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ टैलेंट। यहाँ पे आप इस चीज का जो बॉलीवुड का कंसेप्ट था उसको वापस ला सकते हैं। बट दिस इज वन चैप्टर ऑफ द स्टोरी। द अदर स्टोरी इज वेरी डिफरेंट कि आपको जम्मू कश्मीर में 4 सालों में, 5 सालों में जो लोकसभा के चुनाव हुए, ग्रास रूट लेवल के चुनाव हुए, इसको क्लब करके असेंबली या विधानसभा के चुनाव भी कराने हैं। और इलेक्शन कमीशन, अगर आप रुक जाते, आप तो वापस ही जा रहे हैं। 8, 9 और 10 को यहाँ आने लगे हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर की असेंबली, तो देखिए कश्मीर कितना बदला है, ये इस वक्त हमारे सहयोगी आपको वहां से जानकारी साझा कर रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए।